आदाब दोस्तों, पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को साइफर केस में 10 साल के लिए और तोशाखाना केस में 14 साल के लिए जेल की सजा सुनाई गई है। लेकिन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के अंदर ये सब कुछ पहली मर्तबा नहीं हो रहा, क्योंकि 1979 में जुल्फकार अली भुट्टो, जो कि उस वक्त के प्रेसिडेंट थे, उनको फांसी की सजा सुनाई गई थी। 1988 में जनरल जियाउल हक को एक एयरक्राफ्ट क्रैश के अंदर शहीद कर दिया गया था। 2007 के अंदर बेनजीर भुट्टो, जो कि उस वक्त की एक अहम पॉलिटिशियन लीडर थी, उनको भी एक जलसे के अंदर धमाका करके मार दिया गया। 2018 के अंदर हाल ही में अपनी हुकूमत खत्म करने वाले नवाज शरीफ को भी जेल के अंदर डाला गया था। अभी 30 जनवरी 2024 को इमरान खान को साइफर नामी एक केस के अंदर 10 साल की सजा सुनाई गई और उससे अगले ही दिन 31 जनवरी को 14 साल के लिए एक और केस के अंदर सजा सुना दी गई। लेकिन साइफर केस असल में क्या था, इसकी पूरी हकीकत क्या है, इसको आज की वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करते हैं। अगर आपने अभी तक हेल्सियन एरा को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेक श्योर सब्सक्राइब। साइफर असल में किसी भी दो मुल्कों के दरमियान होने वाली एक सीक्रेट कन्वर्सेशन है, जिसकी कोडिंग और डीकोडिंग आम लैंग्वेज के अंदर नहीं की जाती, बल्कि इसके लिए स्पेशल लैंग्वेज का यूज किया जाता है और कोडिंग डिकोडिंग के लिए स्पेशल ऑफिसर्स मौजूद होते हैं, जो कि फॉरेन मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं। जब पाकिस्तान के प्रेसिडेंट इमरान खान थे तो इनके फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी थे, जो कि इमरान खान के करीबी दोस्त भी थे। जब पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा साइफर आया जो कि शाह महमूद कुरैशी को काफी डाउटफुल लगा, तो उन्होंने वो इमरान खान के हवाले कर दिया। कि मार्च 2022 की बात है और उस वक्त इस साइफर के अंदर के लिखा हुआ था कि अगर इमरान खान को हुकूमत से नहीं उतारा गया और इनकी हुकूमत ना तोड़ी गई तो आपको खतरनाक नताइज का सामना करना पड़ सकता है। ये साइफर अमेरिका की तरफ से भेजा गया था और इसके पीछे सॉलिड रीजन ये थी कि पाकिस्तान और रशिया के तल्लुकात मजबूत हो रहे थे और अमेरिका इस चीज के बिल्कुल भी हक में नहीं था। जब इमरान खान के सामने ये साइफर आया तो कुछ ऑफिशियल्स के साथ इन्होंने इसको डिस्कस किया, लेकिन सब लोगों ने इसको डिनाई कर दिया कि ऐसा कोई भी साइफर का वजूद ही नहीं है। जिसके लिए इमरान खान ने 27 मार्च 2022 को ये अवाम के सामने बयान कर दिया। उन्होंने एक जलसे से खिताब करते हुए एक पेपर का टुकड़ा हवा के अंदर लहराया। उन्होंने कहा कि बाहर से मेरे खिलाफ साजिशें हो रही हैं और जल्द ही मेरी हुकूमत खत्म होने वाली है, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। 10 अप्रैल 2022 को इनको घर भेज दिया गया और यहाँ पर नई हुकूमत का सामना करना पड़ा। वही ऑफिशियल जो कि पहले ये कह रहे थे कि इमरान खान ने कोई भी साइफर वसूल नहीं किया, वही लोग अब ये कहने लगे कि इन्होंने एक कौमी राज को फाश किया है, जिसके लिए इन पर गद्दारी के मुकदमात चलने चाहिए, और ऐसा ही किया गया। इमरान खान को पहले तोशाखाना केस के अंदर गिरफ्तार किया गया, लेकिन जब इनकी उस केस के अंदर जमानत हुई तो पता चला कि इनको एक और केस के अंदर भी गिरफ्तार किया गया है, जो कि साइफर का केस है, और इस केस के अंदर इनकी जमानत नहीं हो रही थी। ये केस जब चलाया गया तो 4 ऐसी चीजें थी जिनको लेकर इमरान खान को जेल में डाला गया था। इन पर चारों चीजें काफी ज्यादा सिंपल थी, ये मैं आपको अभी बता सकता हूँ। अगर सबसे पहली चीज की बात करें तो वो ये थी कि आपने एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को या उसकी फर्स्ट कॉपी को लीक किया, जो कि आपको नहीं करना चाहिए था, और आपने उसको हवा के अंदर अवाम के सामने लहराया, जो कि काफी गैर कानूनी काम था। नंबर 2, आपने उस कंटेंट को लीक किया जो कि आपको लीक नहीं करना चाहिए था, आपने उसको लीक करके अपना जाती मफाद देने की कोशिश की है। नंबर 3, ये कहा गया कि आपने उस डॉक्यूमेंट को वापस फॉरेन मिनिस्ट्री के अंदर जमा करवाना था, जो कि आज तक उसके अंदर वापस नहीं पहुंचा। इसके लिए भी आप रिस्पॉन्सिबल हो और आपको जेल के अंदर रहना होगा। नंबर 4, ये कहा गया कि आपने इस डॉक्यूमेंट का मिसयूज किया है, लेकिन इमरान खान ने इन तमाम सवालात के जवाब काफी सिंपल दिए थे और इनके लॉयर्स के मुताबिक इनको इस केस के अंदर सजा इन चारों बुनियादों पर नहीं हुई, बल्कि इनको सजा फर्जी तौर पर कर दी गई है, और ये सजा हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर बहुत जल्द मुअत्तल हो जाए। अब इन चारों आंसर्स को देखते हैं जो कि इमरान खान की तरफ से दिए गए थे। सबसे पहली बात जो मैंने आपके सामने रखी थी वो ये थी कि इमरान खान ने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को हवा के अंदर लहराया है, और कोर्ट के अंदर इस चीज के लिए सबूत सिर्फ और सिर्फ आजम खान, जो कि वजीर आजम इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उनका एक बयान था। आजम खान ने स्टार्ट के अंदर ये कहा था कि इमरान खान ने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को हवा के अंदर लहराया, लेकिन बाद में उनके जो बयानात आए उनके अंदर उन्होंने कहा कि मैं इस चीज को लेकर श्योर बिल्कुल भी नहीं हूं कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को या इसकी कॉपी को हवा के अंदर लहराया गया था, बल्कि हो सकता है कि एक व्हाइट पेपर को ही इसकी जगह पर लहरा दिया गया हो। नंबर 2 पर ये बात की गई थी कि आपने कंटेंट को लीक किया है,
वही ओरिजिनल वर्डिंग जो कि साइफर के अंदर लिखी हुई थी, आपने उसको लीक करके अवाम के सामने रख दिया, जो कि कौम का एक राज था। लेकिन ऐसा भी बिल्कुल नहीं हुआ। इमरान खान का ये कहना था कि उन्होंने इस वर्डिंग को एज इट इज लीक नहीं किया और ये साइफर एक्चुअली के अंदर गुम हो चुका था, जिसकी वजह से इसकी वर्डिंग को ट्रेस नहीं किया जा सका, इसलिए इस पर भी सजा देना नहीं बनती। तीसरे नंबर पर अगर बात करें कि साइफर गुम कैसे हुआ, तो इमरान खान ने इसके जवाब के अंदर कहा कि मेरी ये बिल्कुल भी जिम्मेदारी नहीं थी कि मैं इस साइफर को संभाल कर रखता। अगर ये फॉरेन मिनिस्ट्री को वापस करना था तो उन्हीं लोगों ने करना था जिनके जुम्मे ये काम लगाया गया था, और ब्रिगेडियर अहमद इस चीज के लिए जिम्मेदार थे। उनसे जब इमरान खान ने पूछा कि वो साइफर कहाँ गया, तो उन्होंने कहा कि वो मुझे नहीं मिला और मैंने हर जगह चेक कर लिया है। 3.5 साल के अंदर सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट गुम हुआ और वो एक साइफर था जो कि इमरान खान को 10 साल के लिए जेल के अंदर ले गया। नंबर 4 पर अगर बात करें तो ये चीज आती है कि आपने साइफर का मिस यूज किया। इमरान खान ने अपने बयान के अंदर कहा, मैं तो जनरल कमर जावेद बाजवा के पास भी गया था, मैंने उनको बताया था कि ऐसा एक साइफर आया है, तो उन्होंने मुझे इस चीज को लेकर कह दिया कि आप इस मामले में टेंशन ना लें और ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। उन्होंने इस चीज को डिनाई कर दिया, जिसकी वजह से मैं काफी रिलैक्स हो चुका था और उनकी मजबूरी बन चुकी थी कि वो अवाम के सामने जाकर इस चीज को बताते कि असल के अंदर क्या चल रहा है। और अभी ये कहा जा रहा है कि बाहर से साजिश नहीं हुई थी बल्कि मदाखलत हुई थी, जिसकी वजह से इमरान खान आउट हुए। और इमरान खान के आउट होने के अंदर अगर अमेरिका का कोई किरदार था भी तो इमरान खान को यह बात लीक नहीं करना चाहिए थी। इमरान खान का यह कहना था कि आप मेरे डॉक्यूमेंट्स को मिसयूज करने को उस वक्त बयान करें जब मैं इससे कोई बेनिफिट ले पाया हूं, मैं तो उल्टा इसकी वजह से फंस चुका हूं, इस वजह से इसको मिसयूज भी नहीं कह सकते। अभी अगर बात करें कि किस तरह से इमरान खान जेल से बाहर आ सकते हैं, तो इनके लॉयर्स और काफी ज्यादा ऑफिशियल्स की तरफ से ये बयान दिए जा रहे हैं कि जो सजा दी गई है ये काफी बेबुनियाद है और ये सिर्फ इसलिए दी गई है कि पाकिस्तान में जनरल इलेक्शंस होने के लिए 2 हफ्ते से भी कम का वक्त बचा है और ऐसे वक्त के अंदर अगर ऐसी सजा दी जाएगी तो हो सकता है कि अवाम कोई हंगामा करने की कोशिश करे, जिसकी वजह से अब इलेक्शंस को डिले किया जा सकेगा। लेकिन अवाम की तरफ से कोई भी एहतजाज रिकॉर्ड नहीं हुआ। हो सकता है कि इलेक्शंस अपने टाइम पर हों और इनकी पार्टी इलेक्शंस जीत जाए। अगर ये पार्टी इलेक्शन जीत जाती हैं तो इनकी सारी सजाएं मुअत्तल हो जाएंगी और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर इनकी सजाएं माफ होने के बाद इमरान खान बाहर आ सकते हैं, क्योंकि जिस तोशाखाना केस के अंदर भी इनको 30 जनवरी के बाद 31 जनवरी को सजा सुनाई गई है, उसके अंदर भी इनकी फाइल को जमा नहीं किया गया। इमरान खान के वकील लेट थे और इमरान खान ने कहा कि मैं फाइल जमा नहीं करवाने वाला, अपने वकीलों को चेक करने के बाद जमा करवाऊंगा। और ये कहकर वो कमरा अदालत से बाहर चले गए और उनके पीछे से ही जज साहब ने उनको सजा सुना दी। सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू, आई लव यू टू बी विद अस।